तो हेलो दोस्तों, लेट्स लर्न विथ मोनिका में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में मातृभूमि कविता को हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ लिए थे। ये कविता हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। अब आज हम इस कविता के पूरा प्रश्न और उत्तर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। का नीचे दिए गए प्रश्नों को सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा या स्टार बनाइए। तो हम लोग को स्टार बनाना है ना। सबसे नंबर 1, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं महासागर में, तो महासागर में सिंधु, इसका पर्यायवाचक भी होता है सागर का, सिंधु। तो यानी हिंद महासागर का सिंधु। देखिए यहाँ पे दिखाया भी है आपको कि नीचे चरण तने झुक नित्य सिंधु झूमता है, मतलब कि नीचे में हिंद महासागर है हमारे देश के, तो हिंद महासागर के को सिंधु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन में। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क्या किया गया है। भारत की प्रशंसा की गई है, कि भारत के महान पुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, कि भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इसका जहां तक उत्तर है, इस कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है ना, क्योंकि इसमें नेचर से रिलेटेड है। दोस्तों अब हम लोग ख प्रश्न पे चलते हैं। अब आपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। आप अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप डिस्कशन में बातचीत कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ कुछ उत्तर तैयार, जो आप इस तरह से बोल सकते हैं, दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हैं। चरण शब्द का अर्थ पैर होता है। हिमालय एक पर्वत का नाम है। बंसी का अर्थ बांसुरी होता है। महासागर शब्द का पर्यायवाचक होता है, महासागर शब्द पर्यायवाची होता है। अतः हिंद महासागर के लिए कविता में सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। यह उत्तर हमने इसलिए चुना है। आप इस तरह से आप बात कर सकते हैं। दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि मातृभूमि कविता में हिमालय, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के महापुरुषों तथा देशवासियों की वीरता आदि सभी का वर्णन किया गया है। इसमें पूरे भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि इस कविता में मुख्य रूप से भारत की ही प्रशंसा की गई है। इस रूप में आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना और कुछ आपके जो भी अच्छे से आप डिस्कस कर सकते हैं, आपके अंदर जो भी आंसर आ रहा है अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। इसमें मिलान करना है, मतलब मिलकर करें मिलान। हम लोग सब आप बच्चों और टीचर के साथ मिलकर मिलान कर सकते हैं। जैसे कि पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, ये पाठ जो है इसमें से कुछ शब्द चुनकर नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों में मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। आप फ्री हैं, आप वर्ड मीनिंग के लिए इंटरनेट, मोबाइल या फिर टीचर की मदद लेकर के आप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत आसान है। आप देख सकते हैं जैसे पूरा जो कविता है उसमें ही काफी सारा शब्द है और इधर अर्थ या संदर्भ है उसका। नंबर 1 पे है हिमालय। अब इसमें से चुनना है कि आपका हिमालय के सही अर्थ क्या बैठता है। तो यहाँ देखिए नंबर वन पे है, तो हम पढ़ेंगे एक प्रसिद्ध महापुरुष। नहीं, हिमालय के बारे में महापुरुष से कहाँ बात करेंगे। वासुदेव के पुत्र वासुदेव भी नहीं आएंगे हिमालय के बारे में। भारत की प्रसिद्ध नदियां नहीं। 3 नदियों की मिली, बिल्कुल नहीं, हिमालय से होगा। श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र, बिल्कुल नहीं। दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, बिल्कुल नहीं। एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्री भागवत गीता, इसमें वे प्रश्न उत्तर का और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। समुद्र एक नदी का नाम, हिमालय नदी का नाम ही नहीं। जनक की पुत्री जानिका, ये भी नहीं मिल खा रहा है। भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला, देखिए हिमालय कहाँ है, जो कि हमारे भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला है। तो 1 का हो जाएगा 10। आप कर सकते हो, यहाँ पे 1 लगा दीजिए, मिलान में 1 कर सकते हो, या फिर इस तरह से आप खींच भी सकते हो। ठीक है, फिर त्रिवेणी किससे हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 3 नदियों। त्रिवेणी किससे हो जाएगा, 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम त्रिवेणी, यानी 1 2 का 4 है ना। तो यहाँ पे इस तरह से 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मलय पवन में दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, यानी ये 3 में हो जाएगा, मलय पर्वत पवन। अब सिंधु किसका हो जाएगा, आप सिंधु से जानते हैं क्या हुआ, समुद्र एक नदी का नाम। सिंधु क्या है, एक नदी का नाम है और उसे पर्यायवाचक के रूप में क्या कहते हैं, सिंधु भी कहते हैं। गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं, है ना।
गंगा यमुना क्या है, भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। यही जाएगा 5 में 3, यहाँ पे 5 कर देंगे। इस तरह से डायरेक्ट कर भी सकते हैं। रघुपति कौन थे? रघुपति आप जानते ही हैं कौन है। रघुपति जी श्री रामचंद्र का एक नाम है, जो कि दशरथ के पुत्र थे। इसको इस तरह से मिला सकते हैं और इनके सामने नंबर लिख सकते हैं आप 6। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र, वासुदेव है ना, वासुदेव के पुत्र थे श्री कृष्ण जी भगवान। यहाँ पे 7 कर सकते हो। सीता, सीता कौन थी? सीता जनक की पुत्री जानकी थी। सीता के पिताजी का नाम जनक था, इसलिए उन्हें जनक पुत्री भी बोलते हैं। अब आगे गीता, गीता का एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्री भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद है जो भारत महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। गीता, इसके सामने 9 कर सकते हो। तो गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इस तरह से हम लोग मिलान पूरा कर ले। आपको शॉर्ट मतलब ईजी रूप में आपको बता देते हैं कैसे करना है जो, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। अब इसको हम नंबर मिलान कर रहे हैं। आपको नंबर 1 पे, नंबर 1 का हिमालय का 10 है, इसको डायरेक्ट 10 कर सकते हैं 10। नंबर 2 पे त्रिवेणी का 4 है, 4 लिख सकते हैं। 3 का 6 है, 4 का सिंधु का 8 समुद्र, 5 का 3, 6 का 5, 7 का 2, 8 का 9, 9 का 7 का नंबर 1 है ना, गौतम। तो ये पूरा शॉर्टकट है, उत्तर है। आप इस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। अब हम लोग पंक्ति पर चर्चा करेंगे। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। आप अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप डिस्कशन करके आप डिस्कस कीजिए और फिर अपने नोटबुक में लिखना है। ये है पंक्ति, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कविता में दिया हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है, ये युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, ठीक है। इसे आप अपने फ्रेंड के साथ साझा कर सकते हैं, जिसको कुछ इस तरह से हम आपके लिए आंसर तैयार किए हैं, उत्तर। कवि कहते हैं, कवि ने भारत के युद्ध भूमि में कहा क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर तरह के अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाती है। हमारी जो धरती है वो हर तरह से लड़ना सिखाती है। भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। कवि कहते हैं, भारत को बुद्ध भूमि कहा जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया और अहिंसा का संदेश दिया। हमारे बुद्ध भूमि ये जो है, जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर हमारे देश के लोगों को, मतलब भारतवासियों के लोगों को प्रेम, दया और अहिंसा का संदेश दिया, ताकि भारत में अखंडता न रहे। आत्मसम्मान व आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देते हैं। मतलब कि अगर कह सकते हैं कि हमारे ये जो मातृभूमि है, मातृभूमि की संज्ञा क्यों दिया जाता है, तो वही आत्मसम्मान एवं आंतरिक लगाव के कारण। अंत में कवि इस पावन धरती की को जन्मभूमि कहा क्योंकि वह इस धरती पर जन्मा है। अंत में कवि बोलते हैं कि वह जन्मभूमि मेरी, वह इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया है और उसे भारत की गौरवमयी धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को इस तरह उत्तर के रूप में नेक्स्ट कर सकते। सोच विचार के लिए अब आप सोचिए और विचार कीजिए और उसके बाद उत्तर दीजिए। काम में है, कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। आप कविता को पढ़िए आराम से और जो जो ये क्वेश्चन कर रहा है उसको उत्तर दीजिए। जैसे कोयल कहाँ रहती है, बताइए कोयल कहाँ रहती है, तो कोयल दिया हुआ है ना, कोयल अमराइयाँ में रहती है। अमराइयाँ मतलब आम के बगीचे में। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अमराइयाँ, या फिर आम के बगीचे इसको बोल सकते हैं। अर्थ है इसका आम के
बगीचों में। ठीक है। तन मन कौन संवारती है? कौन संवारती है तन मन? तो मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित पवन, है ना। मलय पर्वत से आने वाली हवा। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, झरने कहाँ से झड़ते हैं? झरने कहाँ से झड़ते हैं? तो पहाड़ियों से, डायरेक्ट बोले शॉर्टकट में लिखेंगे तो पहाड़ियों से। पहाड़ियों से। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? क्या सुनाया था श्री कृष्ण जी ने? ये तो पता था, पता है, श्री कृष्ण जी ने गीता। ठीक है, शॉर्टकट में लिख सकते हैं। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? किसका यश बढ़ाए थे गौतम जी ने? गौतम जी ने दया, प्रेम और अहिंसा का संदेश देकर भारत के यश बढ़ाया। ठीक है, तो भारत का, भारत का उत्तर। नदियां लहर रही है, पग पग छहर रही है। लहर का अर्थ होता है, ये आप याद कर सकते हैं, लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, बेग या जोश। छहर का अर्थ होता है बिखारना, छितारना, छिड़कना, फैलाना। ये सब अर्थ है। आप चाहे तो इसको अर्थ के रूप में याद कर सकते हैं। अर्थ हो आराम से, अच्छे से। आप कभी कहते कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। कभी कहते हैं कविता पढ़कर पता लगाना है और लिखिए। वो जो कविता है मातृभूमि, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसे पढ़कर पता लगाना है। कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, कहाँ कहाँ जगह पे बारिश हो रहा है तो छटक छहर रही है। किसका पानी लहर रहा है? ये सब पानी पूरा लहर दे रहा है। समुद्र में जाते होंगे तो देखते होंगे समुद्र के लहरों को। ठीक है, तो उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं पहला का, कि आप प्रयागराज गए होंगे तो देखे होंगे, प्रयागराज में जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलान होता है, उसके आसपास दूर दूर तक लहरों अर्थात धाराएं, अर्थात उनकी सुंदरता चारों ओर और छिटक कर बिखर कर मन मोह रही है। आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब लहरें चलती हैं समुद्र में तो कैसे एक बार आती है फिर वो अपने स्थान पर चली जाती है। सेकंड में इस तरह से ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं कि प्रयागराज में जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का पानी लहरा रहा है, लहरा लहरा कर कह रही है, कर रहा है कि ऐसा लगता है कि मानो ये तीनों नदियां मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। जैसे आप कभी तीन दोस्त मिलिए, ऐसा लगता है कि कितना खुशी मिल गया, उसी तरह से ये तीनों नदियां मिली है तो प्रसन्नता व्यक्त करती है। ठीक है। कविता की रचना, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है। यमुना शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है ना। कभी कभी कवि कविता के लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेगी। आप थोड़ा सा और पढ़िएगा तो इसमें इतने सारे विशेषताएं कि मत पूछिए। तो आप इस पर विशेषताएं पता चलेगा। आपको जो विशेष बातें दिखाई दिए उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, आपको जो अच्छा लगता है विशेषण के रूप में आप बच्चों अपने छात्रों से, फ्रेंड से, टीचर की मदद से आप इसी स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया हुआ है। नंबर 1, वह जन्मभूमि, वह मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब इसका मिलान किसके साथ करेंगे? तो मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी है। आप इस तरह से कर सकते हैं। चिड़िया चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। चिड़िया जो है चहक रही है मस्त झाड़ियों में। कहाँ? वहाँ ही जलवायु इतनी सूखी है कि पक्षी पेड़ पौधे के बीच प्रशंसा से गीत गा रहे हैं। आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। अब जो बच्चा जो ये हो जाएगा, जैसे अमराइयाँ घनी कोई पड़ती है, यहाँ आम के घने जान जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं। शॉर्टकट रूप में 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1 आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इतना तक हम लोग कर लिए हैं। बस आगे सेकंड पार्ट में वीडियो आएगी पूरा, तब तक आप फर्स्ट पार्ट अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए बाय। और आप लेट्स लर्न के साथ जुड़े रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।